यह भारतीय जनता पार्टी का जो प्राकृतिक विकास क्रम है, हम इस पूरी घटना दुर्घटना को उसी क्रम में देख रहे हैं। 2014 में जिस तरीके से मोदी का धमाकेदार एंट्री होती है, अपना गुजरात के भीषण नरसंहार के बाद वो आते हैं और फिर दूसरे सत्र में ये आते हैं और दूसरे सत्र में 5 साल का समय पूरा बीत गया और उप सभापति का चुनाव तक नहीं हुआ, घोषणा तक नहीं हुई। तो फल क्या हो रहा है कि सभापति तमाम उल्टे सीधे काम करता है। ये पंच की भूमिका में भी वो अपना जिस तरीके से वो पक्षपात करते हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं। और उसके बाद ये जो अंतिम जो उन्होंने समापन हुआ है विशेष सत्र करके, तो ये तो बार बार यही करते हैं कि दुनिया का ध्यान, देश का ध्यान दूसरी तरफ अटका दो। और उसके बीच में जैसे हमारे यहाँ हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, एक कहा जाता है कि चोर लोग जो हैं, जो बैल चुराने के लिए आते थे, तो उनके गले की घंटी बांध करके तो चोर दूसरी तरफ जाता था और अपना दूसरे लोग बैल लेकर के दूसरी तरफ निकल जाते थे। तो इनकी वही स्ट्रेटजी है। और ये जिस तरीके से नए संसद सत्र का उद्घाटन करवाया, जिस धमाकेदार तरीके से, और उसमें जिस तरीके से राष्ट्रपति की उपेक्षा की गई, आदिवासी राष्ट्रपति की उपेक्षा की गई, और इस पूरे संसद सत्र में भी जो कुहास मचाया था पूरे देश के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर, और इसके पहले G20 लेकर के जिस तरीके का हावा डाबा इन्होंने खड़ा किया, तो वो सारी चीज तो इनको पता था कि G20 कुछ नहीं है, केवल गुब्बारा है, और वह गुब्बारा फूटे और उस पर चर्चा हो अपना। उसके पहले ये बड़ा चोट इन्होंने कर दिया कि एक कहावत हमारे यहाँ कि हाथी आइल और जब बदबू करके चली गई। तो वही स्थिति है इनका कि ये पूरा का पूरा इनका कार्यकाल आप उठाकर देखिए तो ये केवल हावा डाबा बनाए हैं। हाथी आइल वाला मामला है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और अंततः सब मामला फुस हो रहा है। तो ऐसे ही इनका ये है, और उसी की कड़ी में, उसी की श्रृंखला में इन्होंने ये जानबूझ करके ये दानिश अली के मामले में रमेश बिधूड़ी का, मैं तो कहूं कि प्लान्ड वे में उसको यहां प्रोजेक्ट किया गया है कि जो असफलता है इनके इस पूरे संसदीय सत्र का काम, आखिर 5 दिनों का सत्र क्यों आमंत्रित किए थे, उसके पीछे कारण क्या था, इतना पैसा जो उन्होंने बर्बाद किया, इतना समय अपना बर्बाद किया, देश का ध्यान बर्बाद किया। और अभी भी जैसे अपना शशांक जी ने बताया कि इस बीच ये संसद टूट करके कहां पहुंच गया, और ये जो जिस पति बनाने के लिए सोच रहे थे, आज उसकी स्थिति कहां गई। तो यह जो देश का पूरा पैसा या लेकर के डुबो रहे हैं, आर्थिक मंदी में झोंक रहे हैं लोगों को, और महिला शक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण कर रहे हैं। और सच बात यह है कि देश में ये जो हमारा बचत बैंक हुआ करता था महिलाओं का, उसको इन्होंने खत्म किया है। तो वो कहीं ना कहीं से आर्थिक मंदी, अब तक दुनिया की जितनी बड़ी मंदियां हुई हैं उसमें भारत अपने आप को बचाए रखा था, तो वह केवल इसलिए कि हमारे यहाँ ये जो महिलाओं के अंदर ये जो घरेलू बचत हुआ करती थी, उसकी उसमें बड़ी भूमिका हुआ करती थी। तो महिलाओं की जो शक्ति थी उसको तो आपने छीन लिया नोटबंदी करके, और उनको चोर भी आपने साबित कर दिया, अपने परिवार में आप उनको नंगा करके खड़ा कर दिया, और यहाँ आने के बाद आप उनको लालीपाप पकड़ा दिए कि भैया हम अपना आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण कब देंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इस तरीके से जो पूरी की पूरी, चूंकि इस पर फ्लॉप हो रहे थे, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि अंतिम समय में, अंतिम दिन में पूरे देश का ध्यान इस पर चला जा। रमेश बिधूड़ी को अपना लोग गालियां देते रहे। हम तो इस संदर्भ में एक बात और हम देखते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही अप्रासंगिक तरीके से जो भी प्लांट करना होता है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, वही अपना चोरों वाला बैल की घंटी लेकर के भागने के लिए। हमको याद आता है कि इनके एक बड़े वरिष्ठ नेता आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, और वो आप कहीं मध्य प्रदेश में जाते हैं IITM विश्वविद्यालय में, और लोहिया पर सेमिनार रहता है। लोहिया के सेमिनार में वो भाषण करते हैं कि गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। तो ये तो इसके मास्टर आदमी है कि किस तरीके से ध्यान को भटकाया जाए। तो यह रमेश बिधूड़ी का भी मामला केवल वही है, उनको ध्यान के भटकाने का, और ऐसा प्लान किया गया था कि चूंकि सदन का मामला है तो इस पर बाहर कुछ संज्ञान नहीं होगा, लेकिन चर्चा तो होगी। चर्चा होगी तो लोगों का ध्यान उसी तरफ केंद्रित रहेगा, वो उसी में लोग उलझे रहेंगे, और इस बीच ये कोई नया गेम करेंगे, कोई नया खेल खेलेंगे, और उसको नया खेल के लिए तो आप इनको दे दिया गया। अब
एक कल से एक मुद्दा और चल रहा है कि ब्रिटेन में सनातन धर्मियों का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। उसका कारण क्या था साहब कि साहब वहां आप सड़क घेर करके, हिंदू का मामला नहीं था, सड़क घेर करके एक संगठन विशेष, और हम तो कहेंगे आरएसएस की विश्व हिंदू परिषद ने सड़क घेर करके पंडाल लगाया था गणेश पूजा के लिए, और वहां की पुलिस ने उसको हटाने की कार्रवाई की। और यही चीजें हो रही हैं अभी जो मामला कनाडा का उभर करके आया है। और कनाडा माने दुनिया के पैमाने पर हमारे आसपास के देश तो इनकी मित्र रहे नहीं है, उनको बैलेंस करने के लिए ये पश्चिमी देशों का ये सहारा देते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके ट्रंप हाई करते हैं ये। और तो इस तरीके से ये पूरे की पूरे दुनिया के पैमाने पर घिर चुके हैं आज की तारीख में। इनको किसी रास्ते से कहीं से ये सफल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए ये पर्पजली इनको लाया गया था कि अपना देश का ध्यान भटकाओ, और इसके तहत हम अपना किस तरीके से हम एजेंडा फिक्स करेंगे मुसलमान के विरोध में, सनातन धर्म के पक्ष में, और कैसे कैसे करके, क्योंकि इनके पास तो उसके अलावा और कोई मुद्दा है नहीं। और हम सारे लोग भी इनके ऊपर ठीक है हमलावर तो हो, लेकिन असली चीज ये है आज की तारीख में कि हम लोग वाकई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के साथ साथ आर्थिक घपले जो इनके हो रहे हैं, देश की पूरी पूरी संपदा डुबो रहे हैं ये, और हम आर्थिक मंदी के कगार पर चले गए हैं। इस पर हमको ज्यादा अपना ध्यान देना चाहिए।